बात उन दिनों की है जब इश्क व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर नहीं बल्कि लेटर्स के जरिए हुआ करता था। कॉलेज के दिनों में दोनों का इश्क परवान चढ़ रहा था और इस इश्क का पुल था उसकी बहन और पड़ोस की एक लड़की जो दोनों की चिट्ठियों को एक दूसरे तक पहुंचाती थी। हालांकि दोनों जानते थे कि चोरी छुपे उसकी बहन और बहन की वो सहेली दोनों की चिट्ठियां पढ़ा करती हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कभी लड़की की साइकिल पर गुलाब रखकर तो कभी कैसेट में प्यार भरे गाने देकर अपने इश्क का इजहार कर ही दिया करता था। दोनों ने कभी आमने सामने बात तक नहीं की थी। उन दोनों के बीच वो चिट्ठियां ही प्यार जताने का एक जरिया था। दोनों एक दूसरे को बस दूर से ही देखा करते थे और यहीं तक था उनका इश्क। उनका प्यार देव के घर वालों से भी छुपा नहीं था। उसके पापा को शक तो था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बात क्या है। ये चिट्ठियां देने वाली लड़की आखिर है कौन? लेकिन पापा चाहते थे कि बेटे का इश्क मुकम्मल हो, लेकिन कैसे? पापा ने दोनों की चिट्ठियों को आते जाते देखा तो था, लेकिन इस बात को उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वो सब जानते हैं। 3 साल बाद एक दिन पापा ने घर आकर बेटे से कहा कि उन्होंने उसके लिए लड़की देखी है। वो रिश्ता पक्का कर आए थे। बेटे को ये बताते हुए वो आज पहली बार उसके इतने करीब आए थे। वो शायद बेटे की आंखों में वो खुशी देखना चाहते थे जिसे वो खुद महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बेटे के इश्क के मुकम्मल होने की जितनी खुशी उनको है, उतनी शायद उनके बेटे को भी नहीं। देव भी इस बात से बेहद खुश था, क्योंकि वो जानता था कि पापा सब जानते हैं। उसके पूछने पर पापा ने बताया कि लड़की पड़ोस की ही है और उसकी पसंद की भी है। देव इस बात से थोड़ा हैरान हुआ कि लड़की पड़ोस की है। पापा की आंखों की खुशी देखकर वो चुप हो गया और उसने भी पापा की खुशी को बरकरार रखते हुए उन्हें थैंक्स कहा और वहां से चला गया। रात में आज पापा उसके पास आए। उन्होंने उसे बताया कि वो उस दिन से ही उन दोनों के इश्क के बारे में जानते हैं, जिस दिन पहली बार वो सबकी नजरों से बचकर उसे वो चिट्ठी दे रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत बार दोनों को एक दूसरे को चिट्ठियां देते हुए देखा है। देव ने उन दिनों के बारे में सोचा, तब उसे सारी कहानी समझ में आई। दरअसल पापा को गलतफहमी हो गई थी कि उसके और उसकी बहन की सहेली के बीच इश्क चल रहा था। वो जो चिट्ठियां उसे दिया करती थी वो उसकी नहीं बल्कि किसी और की थी। उसे याद आया कि उस दिन उसकी बहन के बजाय वो कॉलेज से उसकी और राशि की चिट्ठियां लेकर आई थी, जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करता था। उसने पापा को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया कि वो जो समझ बैठे हैं वो बस एक गलतफहमी है। इधर देव जानता था कि जिससे उसकी शादी हो रही है, दरअसल वो उसके प्यार के बारे में सब कुछ जानती है। दोनों की हालत इस कदर थी कि दोनों चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं सके और आखिरकार देव और उसे शादी के बंधन में बंधना ही था। इधर राशि भी समझ गई थी कि ये इश्क जो मुकम्मल हुआ है शायद वही सही मायनों का इश्क था, बस जगह ही तो बदल गई थी। जिधर आज वो थी, उधर आज कोई और है। आज की इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।